हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमसीक्यू जंक्शन पे। आइए आज हम करते हैं रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमारा था मिरर इमेज। मिरर इमेज में हमने 4 पार्ट कर लिया था। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। पेपर, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। तो हमारा आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। हमने कमेंट में किया था कि बच्चों आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोगों ने कमेंट किया था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए, ये हमारी क्लास डेली होती है 6:30 पे। ये शाम को 6:30 पे होती है। हमारी मैथ होती है 7:30 पे होती है, रीजनिंग होती है। और 8:15 पे 8:15 पे हमारी होती है कौन सी? हिंदी की क्लास। तो आप लोग डेली क्लास कीजिए। ये हमारा रहा, हमारे चैनल का नाम क्या रहा? एमसीक्यू जंक्शन। और देखिए, ये कल का हमारा होमवर्क दिए थे वो है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो 90 का कौन सा हो जाएगा? 19 का ये रहा मिरर, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 19 का सी नंबर। 91 का क्या हो जाएगा? 91 का हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट, डी नंबर। 92 का 92 का हो जाएगा हमारा सी नंबर। अब ये रहा हमारा 93 का, तो 93 का हो जाएगा सी नंबर। 94 का 94 का हो जाएगा हमारा ए। 95 का हो जाएगा ए। और 96 का कौन सा हो जाएगा? 96 का हो जाएगा बी नंबर। 97 हो जाएगा बिल्कुल राइट, सी नंबर। ये रहा 98, तो 98 का क्या हो जाएगा? सी। 99 का ए नंबर। और 100 का कौन सा हो जाएगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत जल्दी जल्दी समझा दे रहे हैं, लेकिन बच्चों ये कल का होमवर्क है। हमने कल आपको होमवर्क दे दिया था, आपने घर पे ट्राई किया होगा, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी बताते हुए चल रहे हैं। ये रहा हमारा अशोक कुमार का होमवर्क। तो इनका होमवर्क देख लेते हैं अशोक कुमार का। 19 का सी बिल्कुल राइट, 91 का डी, 92 का सी, 93 का सी, 94 का ए, 95 का ए, 96 का बी और 97 का सी बिल्कुल राइट। और ये रहा हमारे, अच्छा आप बोल रहे हैं कि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, तो आज यही चैप्टर है हमारा। अब ये है सूर्यांश का, तो सूर्यांश का होमवर्क देख लेते हैं। तो सूर्यांश 19 का सी, 91 का डी, 92 का सी और 93 का सी, 94 का ए, 95 का ए, 96 का बी, 97 का। देखिए आप लोग सब आपका क्वेश्चन राइट होने लगा। अब पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे पार्ट 1 में, तो ज़्यादा लोगों का दिक्कत आ रही थी और सभी लोगों का डाउट अब क्लियर हो गया है। मतलब कि आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया है। तो 19 का हो जाएगा सी, 91 डी, 92 सी, 93 का हो जाएगा सी, 94 ए और 95 का ए और 96 का बी, 97 बिल्कुल राइट। ये किनका है? सत्यमजीत का है। ये रहा भुवनलाल साहू का, पंकज साहू का है होमवर्क। पंकज साहू का होमवर्क क्या है? 90 का सी, 91 डी, 92 का सी, 93 का सी और 94 ए। 95 का क्या है इनका? 95 का है ए और 96 का बी, 97 सी बिल्कुल राइट। पंकज साहू का भी बिल्कुल सभी राइट है। इनको भी मिलता है गुड, सारे लोग को, जो जिसने किया है उनको गुड। नहीं तो कोई बोलेगा कि सर हमको गुड नहीं दिए, तो सभी का राइट है, सबको गुड मिलेगा। ये है प्रियांशु पटेल का। तो प्रियांशु पटेल जी आपका क्या है? 90 का सी नंबर, 91 का डी नंबर, 92 का सी नंबर और 93 का सी, 94 का ए, 95 का ए, 96 का बी और 97 का ये रहा हमारे दिशा का।
तो दिशा का क्या है, 19 का 3, 91 का 4, 92 का 3 और 93 का 3, 94 1, 95 1, 96। बिल्कुल, आज तो सारे लोगों का राइट आ रहा है। अब ये रहा हमारा भानु कुमारी मिश्रा, इनका देख लेते हैं। भानु कुमारी मिश्रा का 19 का सी, 90 का सी है और 91 का डी, 92 सी, 93 का सी, 94 ए, 95 ए, 96 का बी, 97 का सी। ये रहा निहारिका का, तो निहारिका का देख लेते हैं। सर नेक्स्ट चैप्टर पेपर फोल्डिंग, हाँ यही चैप्टर आएगा नेक्स्ट वाला, आज का हमारा यही चैप्टर होगा। और इनका होमवर्क देख लेते हैं। तो 90 का 3, 91 का 4, 92 का 3, 93 का 3, 94 का ए, 95 ए और 96 का बी, 97 का सी। बिल्कुल राइट निहारिका का रोज़ होमवर्क जो होता है बिल्कुल राइट होता है। ये रहे विकास तिवारी का क्या है, हाँ आयुष तिवारी का है 19 का सी, 19 का क्या है इनका, 90 का सी, 91 डी, 92 का सी और ये भी सी। बिल्कुल राइट विकास तिवारी जी। ये रहा हमारा ताजाराम का समान आकृति, बिल्कुल हम ये भी चैप्टर लेके आएंगे। ताजाराम का 95 का क्या है, 95 का है इनका ए, तो 95 का देख लेते हैं ए, बिल्कुल राइट। 96 का बी, 97 का सी, बिल्कुल राइट है इनका। और ये है इनका 90 का सी, ये भी राइट, हाँ ये भी है, बिल्कुल राइट है। एस आनंद का, इनका शायद रितिका आनंद है, तो इनका चेक कर लेते हैं। क्या है हमारा 19 का सी, 91 डी, 92 सी, फिर से ए और बी फिर सी, ठीक है बिल्कुल राइट इनका है। अब ये देख लेते हैं किनका है, ज्योति सोनी। तो ज्योति सोनी का होमवर्क देख लेते हैं। 90 सी, 91 का डी, 92 का 3, 93 का सी, 94 का ए, 95 का ए, इनका बी और सी, बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं, हाँ अब हमारा नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ है, कटिंग एंड फोल्डिंग। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जिसने लाइक नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए। तो आइए हम चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। मेनली इसमें बच्चों देखिए, इसमें आपको क्या होता है कि एक ऐसे करके पेपर रहेगा, ये हमारा पेपर है, इसको आपको फोल्ड करना होता है। फोल्ड ऐसे किया है, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। एक पेपर होता है, पेपर को आपको फोल्ड करना होता है और फोल्ड करके उसमें काट देना होता है। अब काट के पूछेगा कि आपको कैसी आकृति बनेगी इसमें। तो एक ये चैप्टर आता है, एक ऐसे प्रकार के आते हैं, और एक टाइप होता है हमारा पारदर्शी। एक अपारदर्शी होता है पेपर, जैसे कि मोड़ने पे कुछ नहीं दिखेगा, और एक पेपर होता है कि आप मोड़ देंगे तो बिल्कुल आर पार दिखेगा। तो वो उस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको कल लेके आएंगे। और ये हमारा फर्स्ट टाइप का है, और ये हमारा पेपर में आया हुआ है। देखिए नवोदय का पेपर में आया था 2019 में, मतलब कि पिछले साल का है। तो ये हमारा है क्वेश्चन, आप लोग आंसर कीजिए। देखिए ध्यान से हम समझा रहे हैं। देखिए ये रहा पेपर, ऐसे स्टार्टिंग में पेपर रहेगा, हमारा ये पेपर है। अब इसको एक बार ऐसे करके फोल्ड किया है, ऐसे मतलब कि एक बार ऐसे बीच से बीचों बीच ऐसे मोड़ दिया है, बीचों बीच मोड़ा है। फिर उसको एक बार ऐसे, हमारा पेपर था, फिर एक बार मोड़े थे, अब फिर उसको एक बार ऐसे फिर मोड़ दिया है, ऐसे तीर का निशान मतलब कि फिर मोड़ा है। अब मोड़ के क्या किया है ऐसे, तो फिर हमारा पेपर मुड़ गया। दो बार मोड़ा है, एक बार यहाँ पे मोड़ा है और एक बार यहाँ पे मोड़ा है, मोड़ दिया। अब फिर इसको काट दिया, तो खोलेगा तो कैसे होगा, क्या करते हैं कि जैसे मोड़े होते हैं वैसे वैसे खोल देंगे। तो हमको एक खोलेंगे तो यहाँ पे डॉट आएगा, और उसके बाद कहाँ पे आएगा,
खोलेंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। और आपको ध्यान देना होगा एक बात का, देखिए ये तो हमको, आपको लगेगा कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी सारे लगेंगे, लेकिन देखिए आप लोग ध्यान से, हमको देखना होता है कि हमको कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हमको ढूंढना कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसमें तो देखिए इसमें 6 हो जाएगा। तो 6 कैसे होगा, जब 4 बार मोड़ा है 4 बार, तो वैसे ही होगा, तो ये नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला ऊपर यहाँ पे होल किया होता तब ये होता, तो ये हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे होल किया होता तो यहाँ एक होता, एक यहाँ होता, यहाँ होता और फिर यहाँ हो जाता, तो ये तो होगा नहीं। समझ में आया, देख लेते हैं। तो इसको आप लोग देखेंगे तो क्यों नहीं होगा, कि देखिए ये वाला यहाँ पे अगर कटा होता हमारा, यहाँ पे मतलब ये कॉर्नर में कटा होता तब कॉर्नर में आता। देखिए ध्यान से आप लोग, कॉर्नर में है इसके और कॉर्नर में है, तो हमारा कटा कहाँ पे है, तो इसके ऊपर और नीचे एकदम मिडल में कटा हुआ है, बीच में। तो ये भी कहाँ पे कटा हुआ है, बीच में, इसके यहाँ और यहाँ के बीच में कटा हुआ है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, 3 नंबर। समझ में आया। आप लोग इसका भी हम 4 पार्ट में लेके आएंगे वीडियो, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हमारा राइट होगा। अब ये रहा हमारा 2 नंबर, तो 2 नंबर का आंसर कीजिए आप लोग। कुछ लोगों को आज दिक्कत आएगी, हम इसको 4 पार्ट में वीडियो लेकर के आएंगे आपको लेवल वाइज जैसे करके, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग मिरर इमेज का क्वेश्चन अब उड़ा दे रहे हैं, वैसे ही आप लोग उड़ा देंगे सारा क्वेश्चन। तो 2 नंबर का आंसर कीजिए, बिल्कुल राइट। देखिए ये रहा हमारा पेपर है हमारा। तो पेपर को ऐसे एक बार ऐसे करने का मतलब क्या है, ऊपर वाला इसी पे ऐसे मोड़ दिया है, मतलब ऊपर से मोड़ा है तीर। देखिए आप लोग ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये तीर कहाँ पे है, नीचे का ऐसे सिंबल है, तो हमको नीचे मोड़ दे रहा है। और ये डॉटेड है, मतलब कि इसको मोड़ रहा है, तो ऊपर ऐसे मोड़ दिया। अब फिर ये हमारा ऐसे था पेपर, तो कहाँ पे मोड़ा है, अब फिर इधर तीर है, तो मतलब कि इस पे मोड़ दिया है, ये वाला ला करके इस पे रख दिया है। तो हमारा ऐसे मुड़ गया, एक ऐसे कोने में बन गया। अब देखिए ये जो हमारा बना है, तो इसको क्या किया है, यहाँ से ऐसे काट दिया है। तो काटा है तो क्या बनेगा, फिगर कौन सा, ध्यान दीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए। हाँ बिल्कुल राइट है। तो देखिए क्या बनेगा, एक हमारा ये बन गया। देखिए ध्यान से, ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक है तो इसको खोलेंगे, इस पे आएगा तो एक यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा। और इसको ऊपर करेंगे तो ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा। तो हमारा फिगर कैसे बनेगा, ऐसा कुछ करके बनेगा। तो ये वाला तो नहीं होगा। अब ये वाला हमारा ऐसे करके, ये भी नहीं बनेगा। और इसमें देखिए आप लोग ध्यान से, तो इसमें तो ज़्यादा दे दिया है, कटा है हमारा एक, तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 बनेगा। तो ये नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर, बिल्कुल राइट। अब क्वेश्चन 3 का आंसर कीजिए। तो 3 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट। देखिए पेपर हमारा कैसे था, ऐसे था, वर्गाकार था पेपर। इसको क्या किया है, तीर ऊपर का मतलब क्या किया है, ऊपर मोड़ा है। ये डॉटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो है डॉटेड लाइन है, तो मतलब कि इसको इस पे मोड़ दिया है, ऊपर मोड़ दिया है। ऊपर मोड़ दिया तो हमारा पेपर कैसे था, ऐसे हो गया। अब फिर ध्यान से देखिए, ये वाला डॉटेड कर दिया है, मतलब कि ये वाला इस पे मोड़ दिया है। तो हमारा पेपर अब कैसे हो गया, छोटा सा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटा सा हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये रहा आपका 3 डॉटेड दिया है, 1 2 3। अब ऐसे किया है तीर, तो ऐसे किया है तीर, तो कहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे तीर आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। हम ठीक से आपको बना दे रहे हैं, देखिए तीर कहाँ पे आएगी, खोलेंगे पहले इसको ऐसे, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये डॉटेड लाइन 1 2 3 1 2 3 डॉटेड बन जाएगा यहाँ पे।
अब देखिए, अब इसको आप लोग नीचे एक बार तो ऐसे फोल्ड किया था, तो एक बार हम लोग ऐसे खोल दिए। अब क्या किया है, नीचे वाले को ऊपर किया था, तो खोलेंगे तो ऊपर वाला हमारा नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, और यहाँ पे 3 डॉट होंगे और यहाँ पे भी 3 डॉट होंगे। तो ध्यान से देखिए किस में बना है। ओह सॉरी, ये वाला जो है ये कटा नहीं है। ध्यान से देखिए, हम इसको आपको हम समझे कि यहाँ पे कटा है, लेकिन ये कटा नहीं है। ये आपको फोल्डिंग का निशान दिया है कि ऐसे करके फोल्ड किए हैं। तो फोल्ड किए हैं तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ से इसको देखिए, ये जो है फिगर, आपको ये फिगर है तो एक बार और मोड़ा है, ये यहाँ से इसी पे ऐसे ओवरलैप किया हुआ, ऐसे मोड़ा है और फिर डॉटेड दिया है। तो देखिए, इसको एक बार ऐसे हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पे तो हमारा 3 डॉट है पहले से ही, तो यहाँ पे एक 3 डॉट हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3, मतलब यहाँ पे एक डॉट आएगा और यहाँ पे ये वाला आएगा और फिर यहाँ पे, और फिर इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा और ऐसे आएगा और ऐसे करके ऐसे आएगा। तो हमारा देखिए, इसमें तो कैसे हैं, ये वाला ऐसे है और खोलेंगे तो इस पे ये तो उल्टा कर दिया है, सेम दे दिया है, तो ये नहीं होगा। अब इस पे एक ही डॉटेड दिया है तो ये होगा नहीं, और इस पे ऐसे करके दिया है, ऐसे होना चाहिए था, और वो भी 2 लाइन होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। बिल्कुल समझ में आ गया। आज थोड़ा ज़्यादा डीपली समझा रहे हैं, कल से आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी, कल से स्पीड आएगा। आज फर्स्ट डे है चैप्टर का, उसीलिए हम थोड़ा समझाते हुए चल रहे हैं। 4 का आंसर कीजिए। देखिए 4 का ये रहा हमारा पेपर, ऐसे करके पेपर है, तो पेपर को ऐसे नीचे मोड़ा है, तो मतलब कि ये वाला पोर्शन इस पे ला के रख दिया है, ये वाला पोर्शन इस पे ला के रख दिया, तो ऐसे हमारा पेपर हो गया ना। अब क्या किया है कि ये डॉटेड कर दिया है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसको डॉटेड किया है तो ये वाला इस पे ला के रख दिया है, तो हमारा पेपर कैसे अब बच गया, ऐसे बच गया छोटा सा टुकड़ा। अब क्या किया है कि यहाँ पे कट किया है और यहाँ पे कट किया है, तो हम इसको खोलेंगे तो आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कट आएगा और यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा और यहाँ पे ऊपर आएगा। अब फिर से इसको खोलेंगे तो एक यहाँ पे कट आएगा और यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो कौन सा हमारा फिगर दिख रहा है वैसा, हाँ बिल्कुल राइट। कौन सा होगा, 4 का 1 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए ध्यान से हम फिर एक बार बता दे रहे हैं, ये वाला खुलेगा तो ऊपर आएगा इसका कटा हुआ, ये इसका पोर्शन ऊपर आ जाएगा और इसका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे। तो समझ में आ गया। हाँ, अब चलिए 5 का आंसर कीजिए। 5 का, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। देखिए ध्यान से, ये रहा हमारा सर्कल को ऐसे एक बार मोड़ा है, ऐसे तो मोड़ा है तो इसी पे मोड़ दिया है, तो हमारा ऐसे सर्कल हो गया है। एक बार मोड़ेगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे हुआ है, ध्यान से देखिए। तो ऐसे हुआ है तो फिर इसको एक बार और मोड़ दिया है, तो ऐसे एक बार मोड़ दिया है तो हमारा सर्कल बस इतना रह गया है। आपको समझ में अगर नहीं आता है तो आप लोग ऐसा एक पेपर ऐसे फोल्ड कीजिए आपके सामने, और पेपर को फोल्ड करके वैसे काट के आप लोग देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे डॉट किया है तो इसको खोलेगा, हम मोड़े कहाँ से थे, इसको यहाँ से मोड़े थे, तो खोलेगा तो कहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। अब कैसे मोड़े थे हम, यहाँ पे ये मोड़े थे नीचे से, तो ऊपर से क्या होगा, खोलेंगे तो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो एक डॉट यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला और ये वाला। तो हमको कितने डॉट इसमें दिखेंगे, इसमें 2 2 और इसमें 2 और इसमें 2। तो ढूंढिए कहाँ पे है, बिल्कुल राइट। 5 का हो जाएगा 3 नंबर, 5 का 3 नंबर। अब कीजिए 6 का आंसर। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। और हाँ, वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिए और थोड़ा शेयर कीजिए। और बच्चों, आप लोग घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, खाना खाइए, मस्त रहिए, इधर उधर ज़्यादा ना घूमिए और मास्क लगाते रहिए। ये रहा 6 का। तो 6 का देखिए ध्यान से, ऐसे था हमारा पेपर,
कुछ लोगों को लग रहा होगा स्लो है, तो स्लो है तो बच्चों आज पार्ट फर्स्ट है, उसीलिए हम स्लो बता रहे हैं आपको आराम से। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि फास्ट है, तो फास्ट नहीं है बच्चों, हम लोग एवरेज लेके चलते हैं कि सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कोचिंग में भी पढ़ लिए हुए हैं। तो देखिए आप लोग, ये रहा हमारा ऐसे पेपर है ना, तो इसको आप लोग फोल्ड करेंगे। एरो का मतलब क्या होता है, ऐसे ऊपर है तो मतलब कि ऊपर, ऐसे डॉटेड का मतलब क्या होता है, इसको हम फोल्ड कर रहे हैं, तो इसको फोल्ड करेंगे इस पर तो कवर कर लेगा ऐसे करके, ऐसे हो गया। अब इसको डॉटेड किया है तो मतलब कि इस पे आ गया है, फिर से इस पे। अब देखिए ऐसे हमारा फिगर था, अब यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है, तो खुलेगा तो कहाँ पे आएगा, खुलेगा तो कहाँ पे आएगा, ये वाला ऐसे एक यहाँ पे सर्कल बनेगा, और नीचे खोलेगा तो एक यहाँ पे बन जाएगा सर्कल, पूरा सर्कल बनेगा। क्यों, क्योंकि हाफ सर्कल को आप काट करके एक बार अगर पेपर मोड़ते हैं और उसको खोलेंगे तो हमारा पूरा सर्कल बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। क्यों 4 नंबर होगा, क्योंकि देखिए इसमें हाफ सर्कल था, इधर से हम मोड़े थे तो हमारा खुलेगा तो यहाँ पे भी कटा हुआ दिखना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ऊपर हम लोग काटे हैं तो ऊपर इसमें दिया ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये ऊपर ही है। जबकि हम लोग ऐसे भी मोड़े हैं एक बार, तो इस पर आके होगा तो नीचे भी हमारा सर्कल होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। तो आंसर कीजिए 7 का, 7 का आंसर कीजिए। 7 में बहुत लोगों का मिस्टेक होगा, देखिए क्योंकि इसको थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसमें, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये रहा हमारा पेपर, पेपर हमको ऐसे है स्क्वायर का, तो इसमें देखिए सब में तो बीच से मोड़ता सेंटर से बिल्कुल, लेकिन इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि देखिए आपको यहाँ से ही मोड़ दिया है। कहाँ से मोड़ा है, एकदम थोड़ा सा साइड से, और साइड से ऐसे मोड़ा था यहाँ तक, तो फिर हमारा क्या किया है, एक बार और मोड़ दिया है, तो पेपर हमारा इतना पतला हो गया है। अब देखिए इतना पेपर हमारा पतला था, 3 बार फोल्ड किया है एक ही को, तो ऐसे था, तो ऐसे यहाँ पे था, तो खुलेगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहीं पे थोड़ा सा समझना है। ऐसे हमारा पेपर था तो यहाँ से कटा तो खुलेगा एक बार, तो ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, और एक बार और खोलना है तो कैसे होगा, ऐसे होगा। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा 7 का, बिल्कुल राइट, ए नंबर। ये क्यों नहीं होगा सर, तो क्यों नहीं होगा कि देखिए हमको ये बिल्कुल ये वाला यहाँ से ऐसे कटा है, तो ये इसका कटने का तो कुछ सवाल नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। अब इसमें ऐसे कटा है, ऐसे कटा है, लेकिन देखिए ध्यान से आप लोग ऐसे दे दिया है तो नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे ऐसे करके दिया है तो ये नहीं होना चाहिए, और इसको भी ऐसे नीचे से दिया है तो ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा 7 का, ए नंबर, बिल्कुल राइट। अब आप लोग आंसर कीजिए इसका 8 नंबर का, 8 नंबर का आंसर कीजिए। हाँ देखिए ये रहा पेपर हमारा, ऐसे रहा पेपर। तो पेपर को बच्चों हम बताए थे आपको कि एरो का मतलब क्या होता है, ऊपर ऐसे फोल्ड कर रहा है, फोल्ड कर रहा है डॉटेड वाला, तो डॉटेड वाला ऐसे है, ऐसे 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 करके इस पे मोड़ दिया, तो हमारा फिगर कैसे बन गया, ऐसे बन गया कुछ। अब क्या किया है कि ये डॉटेड मतलब कि यहाँ पे ऐसे मोड़ा है, तो मोड़ा है, तो अब हमारा फिगर कैसे बचा, यहाँ पे ऐसे बचा। अब एक बार और मोड़ दिया है, ये तीर का मतलब क्या होगा, कटा नहीं है, देखिए आप लोग ध्यान से, ये जो है तीर का मतलब क्या होगा, ऐसे एक बार और मोड़ा है। ये जो है ना हमारा फिगर ऐसे बना था, तो एक बार ऐसे मोड़ के और एक बार और मोड़ा है, तो कैसे हमारा फिगर बन जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 डॉट है ना, तो एक बार तो खुलेगा तो यहाँ पे डॉट आएगा और यहाँ पे आएगा, 2 डॉट यहाँ पे खुल जाएंगे। अब देखिए यहाँ से एक बार हम मोड़े थे तो यहाँ भी डॉट बनेगा, और यहाँ भी, और यहाँ भी, यहाँ भी। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इस पे लिखने में, तो देखिएगा। हाँ ये रहा, तो यहाँ पे डॉट आएगा और यहाँ पे डॉट आएगा। अब और खोलेंगे तो यहाँ पे डॉट आएगा, और यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, तो समझ में आया 4। और फिर इसको आप यहाँ से फोल्ड किए थे, तो इसको खोलेंगे तो नीचे बनना ही चाहिए बिल्कुल, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे, और इधर तो बनेगा ही,
यहाँ पे कॉर्नर में, तो हमारा कितना डॉट हो जाएगा 4 4 4। तो कौन सा हमको बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल राइट, 8 का कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। क्यों नहीं ये होगा? क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉर्नर में नहीं है, नहीं होगा। कॉर्नर में है बट देखिए आप लोग, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉर्नर में ऐसे काट रहा है तो कॉर्नर में दिया ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आइए 9th नंबर। 9th का चलिए आप लोग आंसर कीजिए। बिल्कुल आप लोग ध्यान से आंसर कीजिए। बिल्कुल हम धीरे धीरे आज पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 से हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेंगे। ये रहा हमारा, ध्यान दीजिए, ये रहा पेपर। पेपर को ऐसे यहाँ से फोल्ड बिल्कुल बीचों बीच से किया है, ये ध्यान दीजिएगा। ये रहा ये रो और ये रहा डॉटेड, तो मतलब कि ऐसे फोल्ड कर दिया है। फोल्ड किया है तो हमारा पेपर कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कहाँ कैसे होगा, यहाँ से। अब फिर एक बार फोल्ड किया है, ये डॉटेड लाइन क्या किया है? इस पे आके फोल्ड कर दिया है। तो फोल्ड कर दिया है। अब देखिए हमारा कैसे बचा था? ऐसे बचा था, लेकिन यहाँ पे बचा था ऐसे। फिर क्या किया है कि नीचे से यहाँ से एरो दिया है, तो मतलब कि एक बार और फोल्ड किया है, तो कितना बच जाएगा? इतना। और यहाँ पे एक पॉइंट किया है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक डॉट किया है तो कहाँ पे कटेगा? एक यहाँ पे कटेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कट गया। अब देखिए खोलेंगे तो कहाँ पे कटेगा? एक यहाँ पे कटेगा और एक यहाँ पे कटेगा, और यहाँ पे एक आएगा और कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे। तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा 9th का? बिल्कुल राइट, 9 का कौन सा हो जाएगा? ये नंबर 2 नंबर। ध्यान, आपको समझ में आ रहा होगा। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ही हमको ऐसे होल किया था, तो यहाँ पे होना ज़रूर चाहिए, तो ये भी नहीं दिया है। इसमें दिया है बट देखिए, एक खोलेगा तो नीचे तो हमारा होल आएगा ही, तो ये भी नहीं होगा। ये दिया है तो यहाँ पे आना चाहिए, और ये 3 का मतलब नहीं बनता है क्योंकि 2 ही बार फोल्ड किया है, तो 3 का मतलब नहीं बनता है। चलिए बिल्कुल राइट। अब आप लोग आंसर कीजिए 10th का। 10th का आंसर कीजिए। हाँ, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। देखिए कहाँ से फोल्ड किया है, आप लोग ध्यान से देखिए। ये दूसरे तरीका का क्वेश्चन है। ये रहा हमारा पेपर, ऐसे करके पेपर बन गया, ठीक। पेपर को आपको फोल्ड कहाँ से किया है? यहाँ से किया है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला डॉटेड किया है, मतलब कि यहाँ से ला करके इस पे किया है। एरो का, आप लोग एरो को ध्यान दीजिए, कहाँ से फोल्ड किया है समझ में आ जाएगा। अब ये वाला तो डॉटेड हमारा इस पे मोड़ दिया, अब ये वाला भी इस पे मोड़ रहा है, तो फिगर कुछ हमारा ऐसा बन गया है। आप लोग ध्यान देखिए से देखिए, बन गया ऐसा फिगर। अब यहाँ पे एक कर रहा है होल और यहाँ पे कर रहा है, तो खोलेंगे तो कहाँ पे आएगा? बिल्कुल राइट, यहाँ पे एक आ जाएगा और इसका वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना होल दिखेगा हमको? कितना दिखेगा? इसका 4।